नमस्कार दोस्तों, यह धरती मृत्यु लोक भी कहलाती है क्योंकि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। हम अक्सर कहानियों में भी सुनते हैं कि ब्रह्मा जी किसी भी प्रकार का वरदान दे देते हैं किंतु अमरता का वरदान नहीं देते क्योंकि अमरता पृथ्वी में संभव नहीं। किंतु फिर भी इन तथ्यों को उलटकर कुछ पौराणिक पात्र ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं और कुछ वर्षों से नहीं अपितु कुछ युगों से जीवित हैं। पौराणिक गाथाओं में ऐसे 8 अमर पात्र हैं जिन्हें मृत्यु नहीं आई है। ये आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनकी संख्या 8 के कारण इन्हें अष्ट चिरंजीवी भी कहा जाता है और घर में होने वाली पूजा में भी इन अष्ट चिरंजीवों का नाम लिया जाता है। इनका स्मरण मनुष्य की आयु बढ़ाता है तथा इन्हीं की भांति पुरुषार्थ और भक्ति की शक्ति प्रदान करता है। तो आइए सुनते हैं यह 8 चिरंजीवी कौन कौन हैं। पहला, हनुमान जी। राम भक्त हनुमान का नाम अष्ट चिरंजीवों में से सबसे पहले आता है। इन्हें कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कहा जाता है। हनुमान जी ने जब बाल्यावस्था में सूर्य को निगल लिया था तब इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार कर दिया था जिससे वो मरणासन हो गए थे। इस घटना से वायुदेव कुपित हो गए और उन्हें मनाने के लिए सभी देवी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को बल बुद्धि विद्या चिरंजीव होने का वरदान दिया। कुछ कथाएं ये भी बताती हैं कि जब हनुमान जी श्री राम जी का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे तो सीता जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था। अजर अमर का अर्थ है जिसे न बुढ़ापा आए न मृत्यु आए, इसलिए हनुमान जी आज भी युवा और अमर हैं। दूसरा, अश्वत्थामा। सभी चिरंजीवों में केवल अश्वत्थामा ही ऐसा पात्र है जिसे अमरता आशीर्वाद में नहीं अपितु श्राप में मिली है। अश्वत्थामा शिव जी का ही अंश था तथा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, किंतु उसने युद्ध समाप्त हो जाने के बाद पांडवों के सोए हुए तथा अंत में अभिमन्यु तथा उत्तरा के अजन्मे पुत्र को मार दिया था। उसके इस घृणित कार्य के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया और उसे समय के अंत तक क्रोध, घृणा और कष्ट में भटकने के लिए छोड़ दिया। आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया जाता है। इन सब बुराइयों के बावजूद अश्वत्थामा बहुत बड़ा शिव भक्त है और इस श्राप से मुक्ति के लिए आज तक शिव की आराधना करता है, इसलिए उनका स्मरण भी अष्ट चिरंजीवियों के साथ किया जाता है। तीसरा, विभीषण। विभीषण रामायण काल के प्रसिद्ध राजा हैं जो राक्षस राज रावण के भाई हैं। राक्षसों के वंश में रहते हुए भी उन्होंने श्री राम नाम की लगन थी। श्री राम की लगन थी। वे रावण को सदैव धर्म में चलने का परामर्श देते रहते थे, किंतु रावण ने उन्हें सिवाय अपमान के कुछ नहीं दिया। युद्ध के समय विभीषण श्री राम के पक्ष में आ गए और उन्हें लंका तथा रावण से जुड़ी कई गुप्त बातें श्री राम को बताई, जिससे उन्हें लंका जीतने में सहायता प्राप्त हुई। इन्हें भी चिरंजीविता का आशीर्वाद प्राप्त है क्योंकि इन्होंने सही और सत्य का मार्ग चुना था। चौथा, परशुराम जी। भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। उनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। इनका जन्म सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में हुआ था। परशुराम जी ने कुल 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, अर्थात सभी पापी और निरंकुश क्षत्रियों का वध किया था। इन्होंने शिव जी का कड़ा तप करके उनका वरदान प्राप्त किया था और शिव जी ने इन्हें एक परशु प्राप्त किया, इसलिए इनका नाम राम से परशुराम पड़ गया। इनका उल्लेख सतयुग में सीता स्वयंवर तथा महाभारत के द्वापर युग में भी मिलता है। 5वां, ऋषि व्यास। महर्षि वेद व्यास जी अष्ट चिरंजीव में शामिल होते हैं। ये महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र हैं। इन्होंने 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का अनुवाद किया था, इसलिए इनके नाम के साथ वेद जुड़ गया। साथ ही इन्हें 18 पुराणों की भी रचना की थी। महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी इन्होंने ही की थी।
इनकी कृपा से ही हस्तिनापुर को पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर की प्राप्ति हुई। छठवां राजा बलि। बलि दैत्यों का राजा था। उनका नाम महान योद्धाओं, विष्णु भक्त तथा दानवीरों में लिया जाता है। राजा बलि ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों स्वर्ग, पाताल तथा धरती पर अपना अधिकार कर लिया था। उसे परास्त करने का किसी भी देव के वश में नहीं था। इसलिए विष्णु भगवान ने खुद वामन अवतार धर के बलि के साथ छल किया। इन सब के बाद वह एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहा था, जिसे पूर्ण करने के लिए अंत में उसे दान देना था। तभी वहां दान लेने श्री विष्णु भगवान पहुँचे। उन्हें देख दैत्य गुरु शुक्राचार्य समझ गए थे और उन्होंने बलि को सावधान भी किया, किंतु बलि दान देने के संकल्प से पीछे नहीं हटे। तब वामन अवतारी विष्णु जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और प्रथम पग में समस्त धरती और आकाश नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं रही, तो अंत में बलि ने अपना शीश झुकाकर अपने आप को दान कर दिया। तब उसकी दानवीरता से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उसे चिरकाल तक पाताल लोक का राजा बनाने का वरदान दे दिया। सातवां कृपाचार्य। कृपाचार्य महर्षि गौतम के पौत्र तथा महर्षि शरद्वान के पुत्र थे। शरद्वान जब पैदा हुए तब बाणों के साथ ही पैदा हुए थे और वे बहुत निपुण धनुर्धर हुए। उन्हीं की भांति उनका पुत्र कृप भी तेजस्वी धनुर्धर बना। शरद्वान के वीर से 2 संतान उत्पन्न हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। महाराज शांतनु ने दोनों ही शिशुओं को जंगल में रोते हुए देखा तो अपने साथ हस्तिनापुर लेकर चले गए। इनका नाम कृप तथा कृपि रखा गया। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ। अपने ज्ञान के कारण कृप हस्तिनापुर के कुल गुरु बन गए। इन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष से युद्ध किया था और युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों के साथ आ गए। इन्होंने ही राजा परीक्षित को अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। आठवां ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय जी का जन्म अल्प आयु के भाग्य से हुआ था। ये शिव जी के परम भक्त थे। जब इनकी आयु हो गई तब यमदूत इन्हें लेने जाने आ गए, किंतु उस समय ये शिव जी की आराधना कर रहे थे। यमराज को सामने देख मार्कंडेय जी भयभीत हो गए और शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने उनके गले में यम फांस डाला। यह देखते ही क्रोधित शिव वहां प्रकट हुए और यमराज को जोरदार लात मारी। इससे यमराज भयभीत हो गए और क्षमा मांगते हुए मार्कंडेय को चिरंजीव होने का वरदान दे दिया।